क्रॉस को रिप्रेजेंट किया था, उसका F1 जनरेशन भी देखी थी और F2 भी देखी थी। तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में F1 पूछा जाए या F2 पूछा है, उसके बेसिस पर आंसर देना है। F2 जनरेशन का फिर हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था 9:3:3:1 डायहाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि वहां पर 4 फिनोटाइप्स हो जाते हैं और वो 16 में से 9:3:3:1 के फॉर्म में मिलते हैं। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4 1:2:1:2:1 इस तरह से हमने 9 जीनोटाइप को वहां पर देखे थे। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, ये पूछ लिया जाए, फिनोटाइप का रेशियो नहीं पूछा है कि वहां पर पूछेगी कितने फिनोटाइप्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जब भी आपको पूछते हैं, ओके, इन F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस में या फिर किसी भी क्रॉस में इन F2 जनरेशन आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा जाता है, तो आपको वहां पर जो आंसर देना है, ओके क्लियर, वो देना है x², ओके, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो x², where x is equal to गुड मॉर्निंग सर। नंबर ऑफ जीन्स, कितने जीन्स आपने लिए हैं, कितने कैरेक्टर्स आपने लिए हैं, ओके, उसके बेसिस पर आपका वहां पर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स वहां पर आएगा, कितने फिनोटाइप्स होंगे उसके, ओके। तो F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स मिलेंगे आपको, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीन्स पर। फॉर एग्जांपल अगर आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन लेते हैं बेटा हम, डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन होते हैं, अरे किसी को नहीं पता डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन लेते हैं? किसी ने आंसर दिया क्या बेटा? डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन्स होते हैं? मिताली का माइक ऑन हुआ लेकिन मुझे क्लियर नहीं सुनाई दिया। मिताली बोलो बेटा फिर से। अरे डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को जीन का नंबर नहीं पता, फिर आप कैसे करोगे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस? अभी तक क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने बेटा? जो पढ़ा वो समझ में नहीं आया क्या क्लास में? हेलो, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? स्वयं मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा है तो बंद कर दूं क्या बेटा क्लास? हेलो, अदिति आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? सर क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रही? सर आ रही, आवाज आ रही सर, थोड़ा सर 2। ओके, मिताली ने बोला 2, लेकिन इतना टाइम लगता है बेटा वहां पर आप लोगों को आंसर देने में। डाई हाइब्रिड मतलब कि 2 कैरेक्टर के लिए क्रॉस है। अभी तक हम नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस बोल रहे हैं, मेंडल ने एक कैरेक्टर के लिए एक जीन दिया था, तो 2 जीन से यहाँ पर 2 जीन से तो
x का वैल्यू हो गई 2, 2 टू पावर 2 इट मींस 4। तो यहाँ पर 4 फिनोटाइप्स होंगे। फिर जब 2 जीन इन्वॉल्व होंगे तो F2 जनरेशन में वहां पर हमको 4 फिनोटाइप्स दिख सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पूछा। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा, 10-15 मिनट इसी में वेस्ट कर देते हो आप लोग, बताते कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, इसके लिए आप F2 जनरेशन में नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पूछा तो वहां पर आप लिखोगे x टू पावर 3 मतलब x का क्यूब। अगेन x क्या है वहां पर, नंबर ऑफ जीन्स। ओके, here x is equal to number of genes involved। ओके, यहाँ पर अगर हम फिनोटाइप के लिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेते तो ट्राई हाइब्रिड ये भी बता देता हूँ। तो बोलोगे सर आपने डाई हाइब्रिड का ही बोला था, क्योंकि फॉर्मूला पूरा है आपके सामने। ट्राई हाइब्रिड में 3 जीन्स होंगे इन्वॉल्व और 3 जीन्स है, x की वैल्यू हो गई 3, उसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 9 फिनोटाइप्स मिलेंगे फिर आगे। ओके, एक सेकंड। नंबर ऑफ जीन्स और x, एक सेकंड हो गया, x यहाँ पर है जीनोटाइप्स। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखना, x का स्क्वायर नहीं लिखना आपको, 2 टू पावर x लिखना, 2 टू पावर x। ओके, 2 टू पावर x, तो x की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 जीन्स है तो 2 टू पावर 3 मतलब 8 फिनोटाइप्स ऐसे बनेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन के लिए आप लिखोगे 3 to power x। Okay, 3 to power x। तो अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, मोनो हाइब्रिड लिया, मोनो हाइब्रिड से स्टार्ट कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड लिया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 जीन्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर तो सिंगल जीन होगा, सिंगल जीन तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, ये 3 जीनोटाइप्स आएंगे वहां पर F2 जनरेशन में। ओके, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, फिर सेकंड डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स है, प्रणय और रेणुका अब आ रहे हैं। ठीक है बेटा, वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है, अदरवाइज ये चीज आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। 3 टू पावर, यहाँ पर 2 जीन्स है, x वहां पर रखेंगे 2 जीन्स, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 9 जीनोटाइप्स हो जाएंगे। ओके, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पूछा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 3 जीन्स। ओके, तो x की वैल्यू हो गई 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 जीनोटाइप्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। बाकी दोनों बैचेस शुरू हो गए बेटा, गुड।
मानकापुर ब्रांच से रिप्लाई नहीं आया है। डन सर। ओके बेटा, तो ये नंबर ऑफ फिनोटाइप्स F2 जनरेशन में या नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपको कुछ नहीं, कितने नंबर्स में फिनोटाइप या जीनोटाइप्स आपको हो सकते हैं वहां पर, ये आपको पहले से आइडिया होता है। अगर आप नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो, होमोजाइगस क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो, अब इसमें पहले तो दो टर्म्स है मेंडल के क्रॉस से रिलेटेड, जो हमने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़े उससे रिलेटेड, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। फिर उसके बाद में हम मेंडल के एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दो टर्म्स आपको आती है, एक आती है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ज्यादा फेमस है टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट में भी आपको ज्यादातर टेस्ट क्रॉस ही ज्यादा आता है। ओके, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो फर्स्ट टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? टेस्ट, तो हमें पता होता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेट could be homozygous dominant और heterozygous dominant, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं होते। ओके, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है डोमिनेंट। तो हमको प्लांट टॉल दिख रहा है, इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। बट अगर हमें बताया गया कि प्लांट शॉर्ट है, डॉर्फ है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं स्मॉल टी होगा। क्यों? क्योंकि रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज होमोजाइगस होता है। ओके, रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज होमोजाइगस होगा, उसमें कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन होती ही नहीं। ओनली डोमिनेंट ट्रेट में प्रॉब्लम है कि डोमिनेंट ट्रेट जब भी बोलेंगे कि रेड कलर के फ्लावर है, तो कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन व्हाइट फ्लावर बोल दिए तो स्मॉल आर हमें पता है। ओके, तो इस चीज को पता करने के लिए जो क्रॉस परफॉर्म किया जाता है, डोमिनेंट ट्रेट होमोजाइगस है आइदर और हेटेरोजाइगस है, ये पता करने के लिए जिस क्रॉस को परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, टेस्ट क्रॉस को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, टू टेस्ट whether to test dominant trait is whether homozygous or heterozygous F1 hybrid is crossed with recessive parent. Recessive parent is called as test cross. This is called as test cross. किसी का माइक ऑन है बेटा? कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ है, या किसी का माइक ऑन हो गया था, किसी की आवाज आई मेरे क्लास में बीच में?
सेजल, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब हमने कहा कि डोमिनेंट रेट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है ये पता करने के लिए F1 हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे, F1 हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे रेसेसिव पैरेंट के साथ में, उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ओके। अब इस टेस्ट क्रॉस को हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए फिर बैक क्रॉस उसी से रिलेटेड है बैक क्रॉस, तो इसको परफॉर्म करते हैं। फिर तो आपके पास में है कोई टॉल प्लांट, ओके, आपने टॉल प्लांट का डॉर प्लांट के साथ में क्रॉस करवा दिया। ठीक है, टॉल प्लांट का आपने क्रॉस करवाया, टॉल प्लांट यहाँ पर पेरेंट लिया टॉल प्लांट और उसका क्रॉस करवाया आपने, उससे जो प्रोजेनी मिली वो अगेन आपको कुछ टॉल प्लांट्स मिले वहां पर, और आपने वहां पर ये पता करना था कि स्टार्टिंग में जो टॉल प्लांट लिया था आपने, ओके, स्टार्टिंग में जो टॉल प्लांट लिया था वो वेदर होमोजाइगस डोमिनेंट था या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। ये तो टॉल प्लांट है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट एलील होगा उसमें। अब दूसरा कौन सा है वो नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो F1 हाइब्रिड मतलब ये आया, ओके, क्लियर। F1 हाइब्रिड डायरेक्टली क्यों बोला उसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेरेंट से आया होगा, ओके, जो भी प्रोड्यूस है, जो भी ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो कोई कोई पेरेंट होगा, पेरेंट से आया होगा, ओके। फिर ये इनके बीच में क्रॉस होकर के ये जो हमारे पास में आया है F1 हाइब्रिड, ओके, टॉल प्लांट, उसकी जो हमारे पास में अभी सीड है उसको सोइंग किया और वो टॉल बन गया, तो फिर वो टॉल कैपिटल टीटी है या स्मॉल टीटी है, ओके। हमारे पास में जो सीड है जिसको लगाया और जो टॉल बन गया, उसके बाद में हम उसका जब क्रॉस करेंगे किसी दूसरे प्लांट के साथ में, तो पहले हमें उसका जीनोटाइप पता होना चाहिए कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ओके। तो ये F1 हाइब्रिड टॉल प्लांट, इसका क्रॉस हम उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ में कराएंगे, रेसेसिव पेरेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर ये टॉल पी प्लांट है तो आप उसका जिसका हमने वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए वहां पर गैमेट लिए थे, उसके पास में आप फीमेल गैमेट लिए थे, उस प्लांट के पास में जाओगे आप, उसको ढूंढोगे कि रेसेसिव उसकी मदर कौन सी थी या उसका फादर कौन सा था, मतलब उसके बेसिस पर कि कहां से हमने उसका वहां पर रेसेसिव पेरेंट कौन लिया था, ओके। तो आप शॉर्ट पी प्लांट को, किसी भी शॉर्ट पी प्लांट को ढूंढोगे, रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव मतलब अब टॉल प्लांट के लिए रेसेसिव पेरेंट क्या हो जाएगा, डॉट प्लांट। तो ऐसा नहीं कि आपको पेरेंट को ही ढूंढना है उसके, क्लियर। यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि आप उसको पीछे से क्रॉस करवा करके देख रहे हैं, ओके। तो टॉल प्लांट आप फ्रेश क्रॉस वहां पर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं कि ये जो टॉल प्लांट की सीड है आपके पास में, जो टॉल हो गया प्लांट, ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेसेसिव प्लांट के साथ में उसका क्रॉस करवा देते हैं, और रेसेसिव मतलब आपको पता है स्मॉल टी है, ओके। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और इससे पता चल जाता है कि ये टॉल प्लांट कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। तो पहली कंडीशन कि अगर इस क्रॉस का रिजल्ट, ओके, ये F1 है तो इसके F2 बोल देंगे हम, ओके। तो इसका रिजल्ट अगर रिजल्ट क्या आया, इफ 100% टॉल प्लांट आया जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप तो हम नहीं देख पाएंगे, इसकी जो सीड मिलेगी उस सीड को सोविंग करेंगे फिर से, और फिर नेक्स्ट सीजन में देखेंगे कि वो प्योर टॉल हो पाती है या डॉट रहती है। तो अगर सभी प्लांट टॉल हो गए, तो ये सभी प्लांट टॉल कब होंगे, जब इसके पास में कैपिटल टी होगा तब, ओके। क्योंकि दोनों टाइप के गैमेट फिर तब कैपिटल टी बनेंगे,
इधर के स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा उसका जीनोटाइप सीट के अंदर, और इसलिए वो बाहर फिर बनेगा टॉल प्लांट। तो अगर ये कैपिटल टी है तभी यहाँ पर कैपिटल टी मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 100% टॉल प्लांट बनेंगे। तो अगर किसी डोमिनेंट ट्रेट का आपको होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है नहीं पता है तो आपको उसके रेसेसिव के साथ में क्रॉस करके जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी उनमें फिनोटाइप देखना है। अगर सभी डोमिनेंट निकले, ऑल डोमिनेंट, ओके, तो ऑल डोमिनेंट अगर निकले तो कंक्लूजन क्या हुआ, यहाँ पर पहले तो रिजल्ट ये निकला, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ और कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो क्रॉस करवाया उसमें रिजल्ट हमको मिला 50% टॉल प्लांट एंड 50% डॉट प्लांट, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्मॉल टी होगा, क्योंकि तभी जाकर के कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो गैमेट बनेंगे, इधर स्मॉल टी गैमेट बनेंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल गैमेट दोनों फीमेल गैमेट के साथ में, और ये सेकंड वाला मेल गैमेट स्मॉल टी और इसके साथ में भी स्मॉल टी। तो 4 में से 2 बन रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल और 2 बन रहे हैं डॉट। तो अगर ऐसा रिजल्ट आया, ओके, तो हम कहेंगे कि वो हेट्रोजाइगस है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ इससे, दोनों से कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि इफ 100% डोमिनेंट एस क्रॉस का रिजल्ट, if S cross result found to be 100% dominant trait, then dominant trait in question should be homozygous dominant, वो homozygous होना चाहिए, ओके। तो पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि अगर 100% डोमिनेंट ट्रेट अगर आता है टेस्ट क्रॉस करवाने पर, टेस्ट क्रॉस मतलब F1 प्रोजेनी का रेसेसिव पैरेंट के साथ में क्रॉस, तो ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेनी ढूंढना है और पैरेंट ढूंढना है फिर क्रॉस करवाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके। आपको वहां पर क्या करवाना है, जो आपको प्लांट डोमिनेंट ट्रेट वाला प्लांट है आपके पास में, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ये पता करने के लिए आपको उसके उसी सेम कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला, ओके, रेसेसिव ट्रेट वाला एक दूसरा प्लांट लेना है और उसके साथ में क्रॉस करवा देना है और उसका रिजल्ट देखना है आपको। जो सीड्स आएगी उनको सोविंग कर देना है और फिर उसका जब वो ग्रो होंगे अच्छे से तब उसका रिजल्ट देखना है। अगर 100% डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हुआ तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट होगा। बट सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर हम लिखेंगे, सेकंड कंक्लूजन, if test cross result is found to be 50% dominant trait and 50% recessive trait, मतलब रेसेसिव भी अगर आ गया, ओके, रेसेसिव ट्रेट भी अगर अपीयर हो गया, 50% डोमिनेंट ट्रेट एंड 50% रेसेसिव ट्रेट, then डोमिनेंट ट्रेट इन क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में डोमिनेंट ट्रेट हमने लिया है, डोमिनेंट ट्रेट इन क्वेश्चन
ओके, शुड बी क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस। ओके, तो वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए, ये कंक्लूजन आपको तो आपका पता होना चाहिए। ओके, पहले मैं देख लेता हूँ आपको लास्ट वाली चीजें दिख रही है या नहीं। हाँ दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो जल्दी से पूछ लो, टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड की एग्जाम में भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सर हम टेस्ट क्रॉस के लिए कोई भी टाइप का मतलब प्लांट ले सकते हैं ना? कोई भी टाइप के प्लांट लो, दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करना चाहिए। अगर पी प्लांट ले रहे हो तो दोनों पी प्लांट ही लेना पड़ेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप जिस कैरेक्टर के लिए ट्रेस करना चाहते हैं उसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर अगर टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है ये पता करने के लिए, तो फिर हमने एक टॉल प्लांट लिया, ओके, जिसको हमको पता करना है वो लिया, और उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला डॉर्फ प्लांट लिया। ओके, हाँ सर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। डन यस सर। सर। यस सर। गुड। अब नेक्स्ट है बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में ओनली F1 प्रोजेनी का रेसेसिव पैरेंट के साथ में क्रॉस हो रहा था। बैक क्रॉस में F1 हाइब्रिड का आइदर ऑफ द पैरेंट के साथ में, मतलब हम अगर होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या रेसेसिव पैरेंट के साथ में क्रॉस करवाए तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे। ओके, बैक क्रॉस में हम किसी भी पैरेंट के साथ में क्रॉस करवा सकते हैं उसको। नेक्स्ट, बैक क्रॉस when F1 hybrid और progeny, है ना, जो पेरेंट है उनका पहली प्रोजेनी होगी F1 हाइब्रिड, और F1 का फिर हम अगर कुछ वहां पर सल्पिंग क्रॉसिंग कुछ करवाते हैं तो फिर F2 जनरेशन मिलेगी। तो F1 हाइब्रिड मतलब प्रोजेनी, F1 हाइब्रिड is crossed with either of the parents ओके, डोमिनेंट और रेसेसिव। वो पेरेंट डोमिनेंट भी हो सकता है या रेसेसिव भी हो सकता है ट्रेट के लिए। अगर हम ओनली बोले कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी डोमिनेंट के साथ में आप रेसेसिव के साथ में क्रॉस करवाए तो वो बैक क्रॉस हो जाएगा। मतलब इससे पता चलता है कि टेस्ट क्रॉस अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस है। ओके, तो क्रॉस विद either of the parents is called back cross। ओके, तो बैक क्रॉस दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आपने एक क्रॉस यहाँ पर फर्स्ट आपके पास में मेंडल का क्रॉस लिया हमने, होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस रेसेसिव के साथ में डॉट के साथ में क्रॉस करवाया, उसके गैमेट्स एक एक टाइप के बने और हेट्रोजाइगस ये बन गया F1 हाइब्रिड। इस F1 का क्रॉस, F1 ये जो प्रोजेनी मिली इसका क्रॉस अगर हमने पहले करवाया डोमिनेंट के साथ में, ओके, इस पैरेंट के साथ में, डोमिनेंट वाले पैरेंट के साथ में, तो ये एक टाइप का बैक क्रॉस हो गया, इसको भी बैक क्रॉस बोलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ पर आएंगे और प्रोजेनी बनेंगे कैपिटल टी टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के F2 जनरेशन। ये बैक क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा ये भी बैक क्रॉस है जिसमें हमने कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी का क्रॉस करवा रहे हैं और आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी गैमेट स्मॉल टी गैमेट से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन। अब इस F1 का क्रॉस
एक बार हमने किया था डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, अब रेसेसिव पेरेंट के साथ में। तो रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो भी इसको बैक क्रॉस बोलेंगे। और इसमें रिजल्ट फिर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आ गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आ गया। तो ऐसा हमने क्रॉस सेकंड कंडीशन में करवाया था, ओके, टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस भी एक टाइप का क्या हो गया, बैक क्रॉस। तो ये जो बैक क्रॉस है सेकंड वाला, वो रिजेंबल करता है टेस्ट क्रॉस से, ओके। तो क्रॉस सेकंड resembles test cross. Therefore, we can say that test cross is a type of back cross. बैक क्रॉस दो टाइप के हो सकते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ में भी क्रॉस हो सकता है F1 हाइब्रिड का, या F1 हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट के साथ में भी क्रॉस हो सकता है। तो F1 प्रोजेनी का जब हम रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस में जो सेकंड वाला जो हमने क्रॉस पढ़ा रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस, वो टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए टेस्ट क्रॉस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, डाउट है। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, तो ये हो गए बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। अब मेंडल के लॉज के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हमको पढ़ना है। पहले हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन प्रोसेस और मेंडेलियन जेनेटिक्स। Exceptions. Mendel's laws. मेंडल के लॉज के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो फर्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन से एक्सेप्शन है? Exceptions for law of dominance. First law of dominance के लिए कुछ एक्सेप्शन है। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। ऐसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, थर्ड लॉ के लिए भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, लिंकेज। तो फर्स्ट लॉ के लिए एक्सेप्शन है, थर्ड लॉ के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन सेकंड लॉ के लिए एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील, ओके, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। तो वो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, वो यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा। तो सेकंड लॉ यूनिवर्सल लॉ है, फर्स्ट और थर्ड के लिए कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, इसलिए वो फुल्ली यूनिवर्सल नहीं है। इसका सबसे पहला एक्सेप्शन है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कहा था कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव अलील अगर डोमिनेंट अलील के साथ में है तो वो रेसेसिव अलील सप्रेस हो जाता है डोमिनेंस की प्रेजेंस में। तो डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर वो होमोजाइगस है तब भी और हेटेरोजाइगस है तब भी। होमोजाइगस टीटी में भी वो टॉल ही बनाएगा, हेटेरोजाइगस टीटी में भी वो टॉल ही बनेगा। मतलब डोमिनेंट अलील अगर दोनों भी है
होमोजाइगस कंडीशन में है तब भी, और अकेला भी है जीन की पेयर में, एलिलोमॉर्फिक पेयर में, तो वहां पर भी वो अकेला डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव को सप्रेस कर देगा। तो इसके लिए दो एक्सेप्शन है मेजर। उनमें से पहला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए पहला एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब डोमिनेंस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ओके, डोमिनेंस है बट कंप्लीट नहीं है। ओके, कैसे देखो, तो डोमिनेंट मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला। तो जनरली जब हम देखते हैं कि वो एक्सप्रेस करेगा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको, लॉ ऑफ डोमिनेंस फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजर्स, एंटीराइनम मेजर्स, इसको डॉग फ्लावर प्लांट भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर प्लांट। ओके, एंटीराइनम मेजर्स। और दूसरा है फ्लावर कलर इन, हम यहाँ पर डायरेक्टली कैरेक्टर भी लिख रहे हैं कि किस कैरेक्टर के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीराइनम मेजर्स के सभी कैरेक्टर में लॉ ऑफ डोमिनेंस फुलफिल नहीं होता। ओके, ओनली उसके फ्लावर कलर में नहीं होता। कभी कभार आपको एक्सेप्शन में ऐसा पूछता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कौन सा एक्सेप्शन है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल कौन सा है। ओके, और पहले ही ऑप्शन दे दिया उसने, लीफ शेप या लीफ कलर इन एंटीराइनम मेजर्स। तो लीफ शेप लीफ कलर से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं हम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में दिख रहा है, ओनली उसके फ्लावर कलर में। बाकी सारे कैरेक्टर में डोमिनेंस का लॉ फुलफिल हो रहा है, एक ही कैरेक्टर के लिए फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके फ्लावर कलर के लिए। बाकी उसकी हाइट, ओके, सीड, सभी चीजों के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फुलफिल हो रहा है, बस फ्लावर कलर के लिए। ऐसा ही दूसरा प्लांट है जिसमें भी ओनली फ्लावर कलर के लिए, उसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। प्लांट को उसका बायोलॉजिकल नेम अभी अभी कम पर था, सिंपल सा है, बहुत बार आपको बताया भी होगा क्लास में। 4 o'clock प्लांट, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, एंटीराइनम मेजर्स नहीं, मिमोसा पुडिका ये तो हो जाएगा टच मी नॉट प्लांट। क्या सिंपल सा नाम है इसका, एंटीराइनम मेजर्स एंड मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा नाम है। मिमोसा पुडिका तो टच मी नॉट प्लांट हो जाएगा, चुनवी का पौधा रहता है उसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। वो 4 o'clock प्लांट इसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट के फ्लावर कलर, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ओके, देखो फ्लावर कलर के लिए कंप्लीट डोमिनेंस का केस कैसे होता है, अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता किसी में फ्लावर कलर के लिए, कंप्लीट डोमिनेंस फॉर फ्लावर कलर, अगर ऐसा होता तो उसमें आपको
होमोजाइगस मेंडल का क्रॉस लेते हैं हम, मेंडल से ही एक्सेप्शन दिखाना है तो पहले मेंडल का क्रॉस बताना पड़ेगा। तो मेंडल के अकॉर्डिंग होमोजाइगस रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस व्हाइट कलर के फ्लावर के वाले प्लांट के साथ में करवाएंगे। तो रेड के लिए कैपिटल आर आर लेता होमोजाइगस पहले मेंडल, फिर स्मॉल आर लेता, गैमेट निकालता और क्रॉस करके रिजल्ट आता फिर कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के सभी के सभी। और यहाँ पर F1 में बनते ऑल रेड, डोमिनेंट एक्सप्रेस करता अपने आप को, ठीक है, और ऑल रेड बनते। ऐसा वहां पर कैरेक्टर स्टार्टिंग में F1 में आपको वहां पर दिखता। तो ये दिखता आपको कंप्लीट डोमिनेंस में, ओके, कंप्लीट डोमिनेंस में। हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनके फ्लावर कलर में कैसा होता है, तो आपने लिया किसी का भी एग्जांपल, एक फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस, ठीक है, उसका क्रॉस करवा रहे हैं। फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस या मिराबिलिस जलापा, कोई भी लो, दोनों में वही होता है, एंटीराइनम मेजस, ओके, इसको लिया हमने। इसमें जैसे हम बोलेंगे रेड कलर के फ्लावर और इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा फिनोटाइप, वहां पर व्हाइट कलर के फ्लावर्स, ओके। रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर के साथ में करवाया। तो यहाँ पर रेड मतलब होमोजाइगस रेड स्टार्टिंग में लिया और व्हाइट तो रेसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस ही होता है, स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमेट निकाले कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट फ्यूज होंगे तो F1 बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं और F1 प्रोजेनी का जब हम फिनोटाइप देखते हैं, अगर ये नॉर्मल कंप्लीट डोमिनेंस का केस होता तो रेड कलर के फ्लावर बनते सभी। लेकिन यहाँ पर जब एक रेड फ्लावर वाले एंटीराइनम मेजस या मिराबिलिस जलापा का क्रॉस व्हाइट फ्लावर बियरिंग एंटीराइनम मेजस या मिराबिलिस जलापा सेम के साथ में क्रॉस करवाते हैं, तो जो F1 प्रोजेनी में हाइब्रिड आता है, वो हाइब्रिड यहाँ पर रेड कलर प्रोड्यूस करने की बजाय, डोमिनेंट वाला रेड कलर प्रोड्यूस करने की बजाय पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, पिंक फ्लावर वाले प्लांट बना लेता है, ओके। मतलब ना तो रेड आया ना व्हाइट आया। फिर हमने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहा है, डोमिनेंस वर्ड क्यों यूज किया इसके साथ, क्योंकि एक्टिव जीन है तो कैरेक्टर दिखाएगा, मतलब कैरेक्टर को बनाएगा, ओके। तो एक्टिव जीन मतलब यहाँ पर कलर बनता है पिगमेंट के कारण, तो पिगमेंट बन रहा है, इसलिए तो रेड या पिंक आया, पिगमेंट बन रहा है। लेकिन वो इतने अबंडेंस में नहीं बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बन रहा है कि वो रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो रेड का शेड प्रोड्यूस कर रहा है वो, ओके। वहां पर पिंक कलर का, वहां पर लाइट होकर के पिंकिश कलर के फ्लावर दिख रहे हैं। तो रेड नहीं बन रहा है, पिगमेंट बन रहा है। पिगमेंट बन रहा है मतलब डोमिनेंट तो है, एक्टिव तो है अलील, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस होता तो रेड कलर के फ्लावर बनाता। तो यहाँ पर डोमिनेंस है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा? किसी को डिफिकल्टी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में? नहीं सर। ओके गुड। तो पिंक फ्लावर बन जाना इनमें, ये रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो ये F1 में ऑल पिंक फ्लावर्स बनते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन आपको क्वेश्चन में फिर आगे भी पूछता है F2 जनरेशन का। अगर F2 जनरेशन करवाया जाए, मतलब F1 का सेल्फिंग करवाया जाए, तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा फिर फिनोटाइप्स आपको? तो यहाँ पर गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप चेकर बोर्ड बना सकते हैं और चेकर बोर्ड में पूरे स्क्वायर में एक तरफ मेल गैमेट्स एक तरफ फीमेल गैमेट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेल गैमेट्स अगर आपने एक बार का मेल कंसीडर किया है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर फीमेल गैमेट्स स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। इस तरह से आपके पास में 2 2 जा 4
2 मेल गैमेट डिफरेंट है, 2 फीमेल गैमेट डिफरेंट है, 2 टू 4 प्रोजेनी बनना चाहिए। 1 2 3 4 स्क्वायर बना दिए। अब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको स्मॉल आर। ये आपके पास जीनोटाइप आ गया, और जीनोटाइप के बेसिस पर आपको फिनोटाइप पता है। कैपिटल आर वाला एंटीराइनम मेजस या मिराबिलिस जलापा में रेड कलर के फ्लावर बनाएगा, मतलब ये तो बनाएगा रेड, एक बनेगा रेड, ओके, फिर ये तो बन गया रेड। बट ये जो दोनों हैं ये क्या बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रेड नहीं बना पाएंगे, ये बनाएंगे पिंक, तो 2 बनाएंगे पिंक कलर के फ्लावर। और ये थर्ड वाला स्मॉल आर क्या बनाएगा, व्हाइट कलर के फ्लावर। तो 4 में जो नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आता था वहां पर 3:1, ओके, 3:1, वो बदल करके हो गया है 1:2:1, ओके। और F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूछा जाए तो 1:2:1 आएगा। जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटाइप तो सेम वही बने हैं, एक बना है जीनोटिपिक रेशियो, एक बना है कैपिटल आर आर, 2 बने हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बना है स्मॉल आर आर, तो 1:2:1 जो कि सेम आएगा मेंडल के क्रॉस के जैसा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम हो गया 1:2:1, ओके। तो जो एक्सेप्शन होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, उनमें फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर आ जाता है 1:2:1। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी से। डन सर। गुड बेटा, डन सर। गुड। रामदासपेट ब्रांच में हो गया। रामदासपेट ब्रांच में किसी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा? हेलो, रामदासपेट ब्रांच में किसी ने स्क्रीनशॉट लिया क्या? ओके, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके जैसा दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। सेकंड एक्सेप्शन का नाम है कोडोमिनेंस। कोवर्कर, ओके, कोऑपरेशन, मतलब वहां पर एक अकेला इंडिविजुअल नहीं हो सकता, उसके साथ में जो दूसरा है वो भी है साथ में, ओके। तो कोडोमिनेंस मतलब डोमिनेंट एलील तो एक्सप्रेस करेगा। सेकंड एक्सेप्शन कोडोमिनेंस, मेंडल के फर्स्ट लॉ। तो सच टाइप का क्रॉस, सच टाइप का वहां पर कैरेक्टर जिसमें डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। If in a heterozygous condition, तो ये डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, both the alleles that is dominant allele as well as dominant allele as well as recessive allele, okay,
express themselves, then this is called a case of codominance. Then this phenomenon is called as codominance. ओके, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ओनली डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, रेसिसिव एक्सप्रेस नहीं करता। अगर दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो कोडोमिनेंस। इसके एग्जांपल जैसे रोन फॉर्मेशन इन कैटल्स, रोन फॉर्मेशन इन कैटल्स। ओके, कुछ कैटल्स में रोन फॉर्मेशन होता है। ओके, रोन मतलब चितकबरी। ओके, ऐसे कुछ एनिमल्स देखे होंगे आपने, ज्यादातर डॉग में ज्यादा देखा होगा आपने, लेकिन काऊ में भी होता है। ओके, कुछ गोट शिप में भी होता है। ऐसा आपको वहां पर दिखेगा कि कुछ में ऐसा होता है कि स्किन जो है उसमें दो तरह के पैचेस मिलते हैं, मतलब या तो व्हाइट कलर का फर है और उसमें कुछ ब्राउन या रेड कलर के पैचेस है, या ब्लैक कलर के पैचेस है, या फिर ब्राउन कलर की पूरी फर है और उसमें व्हाइट या ग्रे कलर के ऐसे कुछ पैचेस है। चितकबरी मतलब उसको बोलते हैं रोन। तो रोन फॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है कोडोमिनेंस। ओके, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्रॉस ले लिया, एक काऊ है, काऊ मतलब फीमेल रहेगी, काऊ, उस काऊ में काऊ का कलर कैसा है, व्हाइट फर वाली है काऊ। ओके, हमने कहा कि काऊ व्हाइट फर वाली है। ओके, और बुल जो है वो बुल ये ब्राउन फर वाला है, ब्राउन फर वाला। तो ब्राउन का बी मतलब पिगमेंट डेवलप हो रहा है, तो बी ये डोमिनेंट हमने ले लिया, और बी डोमिनेंट के लिए तो उसका रेसेसिव स्मॉल बी भी ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, तो पहले फिनोटाइप लिख लिया, फिनोटाइप से जीनोटाइप बना लिए। तो ब्राउन का बी, ओके, पिगमेंट बन रहा है इसलिए वो डोमिनेंट भी ले लिया, और जिसमें पिगमेंट नहीं बन रहा है इसलिए उसको रेसेसिव से दिखा दिया। अब इसका क्रॉस करेंगे। उस क्रॉस करने के लिए पहले इसके गैमेट बना लेंगे। इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल बी टाइप का और इसमें बनेगा कैपिटल बी टाइप का। अब इनके बीच में फ्यूजन होगा, और स्मॉल बी कैपिटल बी तो F1 प्रोजेनी बनेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी हाइब्रिड वाली। अब अगर डोमिनेंस होता तो कैपिटल बी स्मॉल बी ब्राउन फर बनाता ओनली। ओके, जितने भी उसके कैटल्स के जो बछड़े होते, ओके, तो उसमें सभी में काफ, काल बोलते हैं उनको, सिंगल को काफ, मेरी को काफ। तो जो भी जितने भी काल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर डोमिनेंस होता तो ब्राउन फर वाले, लेकिन जैसे हेट्रोजाइगस आ गया तो यहाँ पर ब्राउन फर नहीं बन रही है, यहाँ पर रोन बनेंगे, रोन्स बनेंगे। रोन्स में कुछ काव यहाँ पर बनेंगे, सम ऑफ द काव्स जो है वो बनेंगे व्हाइट फर, और बीच बीच में उसमें बनेंगे ब्राउन पैचेस। वही कुछ काव्स में बनेंगे ब्राउन फर बनेगी हैविंग व्हाइट पैचेस।
ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों अपीयर कर रहे हैं। डोमिनेंट अलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके कारण ब्राउन कलर भी बन रहा है उनके बीच में, और स्मॉल बी वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कलरलेस मतलब व्हाइट वहां पर बन रहा है कुछ फॉर्म में हियर। ओके, तो दोनों अपीयर कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव सप्रेस नहीं हो रहा है, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए व्हाइट कलर भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस का केस। फिर ये तो हो गया यहाँ पर कोडोमिनेंस एक्सप्लेन, बट आगे आपको पूछेगा F2 जनरेशन तक अगर पूछ लिया क्वेश्चन तो सेल्फिंग करवाओ। अब सेल्फिंग आपको पता है कि एक आपको फीमेल काव मतलब कि जो आगे काव में डेवलप होगा, और एक मेल काव जो बुल में डेवलप होगा, उसका क्रॉस करवाना पड़ेगा। एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओके, यहाँ पर भले सेल्फिंग बोल रहा है लेकिन सेम जीनोटाइप वाले मतलब। ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करवाना। ये जो सेल्फिंग है तो यहाँ पर मतलब एक बुल रहेगा मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल रहेगा, दोनों रोन्स, उनका क्रॉस करवाएंगे, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी इधर भी और इधर भी स्मॉल बी टाइप। और जब F2 जनरेशन यहाँ से ऑब्टेन होगी तो कैपिटल बी कैपिटल ये स्मॉल, कैपिटल बी वाले पहले हम ले लेते इधर के मेल वाले के, कैपिटल बी फिर कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी मतलब कि पहले डोमिनेंट वाला आएगा, फिर स्मॉल बी। ओके, तो इससे हमको मिलेगा फिनोटाइप में दिखेगा, ये बनेगा ब्राउन, ये बनेंगे रोन और ये बनेगा व्हाइट। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आया और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा। 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव। ओके, ये बनेगा कैपिटल बी मतलब ब्राउन कलर का, तो चाहे वो ब्राउन कलर का फीमेल काफ बने या मेल काफ बने। ओके, ऐसा नहीं कंसीडर करना है कि हमेशा बुल ब्राउन कलर का होगा, नहीं। ओके, वो तो सेक्सेस बाद में डिसाइड होंगे। ये यहाँ पर बस हम इस जीन से हम बस कलर बता सकते हैं, वो दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ब्राउन कलर की फीमेल मतलब काऊ भी हो सकती है, ब्राउन कलर का इससे आगे बुल भी डेवलप हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों बनेंगे रोन्स और ये बनेगा व्हाइट फर वाला काऊ या फिर बुल। तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो कोडोमिनेंस में भी सेम आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके बाद में मल्टीपल एलिनिज्म के बारे में, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिनिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनी, ये भी एक्सेप्शन है मेंडल के जेनेटिक्स के लिए। डन बेटा? यस सर। गुड बेटा। ओके, रिवीजन किया करो बेटा, अदरवाइज आप लोग जो पिछला पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर ही आगे भी सारी चीजें आने वाली है। देयरफॉर आपको पढ़ना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। आप ऐसा मत करो कि अभी पढ़ लिया फिर आगे का बाद में देखते हैं। ओके, 12th में बायोलॉजी इतना मतलब आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, इजी है बट लाइटली नहीं ले सकते। ओके, ये ध्यान रखना। जेनेटिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में अभी बायोलॉजी में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 100 में से ये समझ करके चलो कि 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैप्टर में से मिल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम उसमें से 5 क्वेश्चंस के आसपास मिल सकते हैं। इनका वेटेज बहुत होता है।
एक ही चैप्टर में से 6 क्वेश्चन, मतलब अबाउट 24 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। सर ये Bye, चैप्टर sir. का बाय वेटेज सर, थैंक ज्यादा यू है। सर। बाय बेटा। क्या बोल रहे हो बेटा हिमांशु? सर इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। हाँ, इस चैप्टर का भी वेटेज ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का भी। रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स, ये 2 पार्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है।